और नादरीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम बात करेंगे कि क्या इमरान खान साहब बाहर आने वाले हैं, क्या उनके केसेस की नोयत है और अब बात किस तरफ जा रही है। जबकि दूसरी तरफ हम आपको ये भी बताएंगे कि जो इस पर भी बात करेंगे कि जो दो बुनियादी टारगेट हैं फौरी तौर पे जो अभी सेटअप बनवाया गया है वो क्या है, और इनको जो रिजर्व सीटें दिलवाई गई हैं, 2/3 मेजॉरिटी दिलवाई गई है, उसके दो बुनियादी अहदाफ फौरी क्या हैं, इस पर भी आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको शुरू करते हैं इमरान खान साहब से बताना। अब इमरान खान साहब का जो तोशाखाना केस है वो तो सजा का सस्पेंड हो गई है, उसमें मुअत्तल हो गई है। उसके बाद अब इमरान खान साहब और शाहबूद कुरैशी साहब को सजा हुई भी है साइफर केस में। अब साइफर केस का भी आपको पता है, जब वो अंडर ट्रायल था तो सुप्रीम कोर्ट में जब इमरान खान साहब और शाहबूद कुरैशी साहब की बेल का मैटर आया तो वहां पे जो जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब की सरबराही में जो बेंच था, जो बाद में रिटायर हो गए, उस वक्त सीनियर पीरियड जज थे, और अब जो सीनियर पीरियड जज है जस्टिस मंसूर अली शाह वो उस बेंच का हिस्सा थे, जबकि जस्टिस अतर अब्दुल्ला उस बेंच का हिस्सा थे। तो उन्होंने साइफर केस को उड़ा के रख दिया था, उसको बिल्कुल उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया था। उस केस में जो उन्होंने जिस तरह से उस केस पर सवालात पूछे और उस केस में जो उन्होंने लूप होल्स की निशानदेही की थी, तो मैं तो तब भी कहता था कि ये केस उन्होंने वेंटिलेटर पर डाल दिया है। लेकिन उस वेंटिलेटर पर पड़े हुए केस के अंदर भी जाहिर बात है एस्टेब्लिशमेंट पीछे थी, तो उन्होंने सजा सुनवा ली इमरान खान साहब को। अब वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आया तो वहां पे भी इसी किस्म के सवालात उठे हैं कि भाई, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब सब पूछते हैं कि भाई ये जो साइफर केस है इसमें आपने ये तो स्टैब्लिश ही नहीं किया कि इमरान खान साहब ने साइफर का कौन सा कंटेंट स्पीच के अंदर पढ़ा है और पब्लिक किया। दूसरी बात जो स्टैब्लिश हुई कि सिर्फ इमरान खान साहब ने, किसी ने भी साइफर की कॉपी वापस नहीं की थी, लेकिन केस सिर्फ इमरान खान साहब और शाहबूद कुरैशी साहब पे बना। तीसरी बात यह है कि वो ये कहते हैं कि अगर सिर्फ आजम खान साहब को निकाल दे इस केस में से, तो इस केस में इमरान खान साहब और शाहबूद कुरैशी साहब के खिलाफ तो कोई विटनेस भी नहीं बचता। और वो विटनेस भी वो है आजम खान, जिनको पहले अगवा किया गया और वो फिर अगवा के कई हफ्तों बाद वज़ीर-ए-आज़म पर आए और उन्होंने आके स्टेट में इमरान खान साहब के खिलाफ वादा अफवाह बन गया, उन्होंने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दी। फिर आमिर फारूक साहब कहते हैं कि भाई साइफर कॉपी भी अगर गुमी तो उस गुमने में भी मैक्सिमम 2 साल सजा हो सकती थी। ये इतनी लंबी सजा कैसे सुनाई गई? तो केस तो ये भी नहीं खड़ा हो रहा, और ये भी गिर जाएगा आने वाले दिनों में। जो इद्दत में निकाह वाला केस है वो तो केस ही बहुत घटिया और शर्मनाक है, क्योंकि वहां पर जो शरई हद है वो एक खातून के जो शादीशुदा होगी उनकी तलाक के बाद या उनके खुदा न खास्ता शोहर की वफात के बाद वो जो देखा जाएगा कि क्या उन्होंने अपने 3 जो माहवारी के साइकिल्स हैं वो पूरे कर लिए कि नहीं, और वो भी उस खातून पर छोड़ा जाएगा कि वो बताएगी कि मैंने 3 माहवारी के साइकिल पूरे कर लिए कि नहीं। आम आदमी नहीं उसको जज कर सकता। तो ये किस बुनियाद पर ये इद्दत का एक इंतहाई शर्मनाक और झूठा केस बनाया गया, और ये खावर मालिका जैसे घटिया शख्स को जो एसीए से रह के जब आया